आज ना बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से जो बेसिक समस्याएं आती हैं, मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स में, वो समस्याएं नॉर्मली जानते हैं क्या होता है। वो समस्याएं जो होती हैं ना, वो होता है कि जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मैं था, अगर आप मेल मेंबर है, अगर आप पुरुष हैं, आप कहते हैं मैं था, तो आप उसकी अंग्रेजी आई वॉज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। लेकिन वहीं पर एक लड़की, एक फीमेल जब इसका इस्तेमाल करती है तो वो ये सोचती है कि हिंदी में तो मैं कह देती हूँ कि मैं थी, लेकिन क्या अंग्रेजी में इसकी अंग्रेजी अलग होगी या सेम होगी। ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। जी हाँ, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की अंग्रेजी के वाक्य कैसे बनेंगे, क्या हर जगह पर ये चीजें बदल जाती हैं, अलग हो जाती हैं मेल और फीमेल के लिए, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए, या कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ ही जगहों पर बदलता है और बाकी जगहों पर आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की क्लास में ये सारी की सारी कंफ्यूजन को खत्म करेंगे और भाई बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉज। WAS वॉज एक शब्द है जिसका इस्तेमाल आप जब पास्ट टेंस की बात करते हैं, यानी कि भूतकाल की जब आप बात करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट, यानी कि आपको वाक्य के अंत में क्या दिखता है, था या थी दिखता है, तो आप उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज जो बहुत ही अहम है, जो वॉज के बारे में आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब पता होनी ही चाहिए, वो ये है कि वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? आई के साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हमारे जो कंफ्यूजन है वहां पर, कि कंफ्यूजन, हमने शब्द समझ लिया, हमने यूज समझ लिया, किसके साथ यूज होता है वो भी समझ लिया, तो किसको कैसे करते हैं। अब जो कंफ्यूजन है मेल और फीमेल वाली, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाली, उसका क्या मतलब करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आई वॉज ये जो है ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। ये एक वचन है, यानी कि ये सिंगुलर है, आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं जब आप कहते हैं आई वॉज, राइट। अच्छा, हिंदी में जब अगर आप कहते हैं कि आप कोई वाक्य कह रहे हैं जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैं था, और क्या बोलते हैं, अगर आप मेल है तो ये कहते हैं मैं था, अगर आप फीमेल है तो आप कहते हैं मैं थी, राइट। तो इन दोनों ही सूरतों में आपको इसकी जो अंग्रेजी होगी वो आई वॉज ही होगा। गांठ बांध लीजिए इसको। आप मेल है, पुरुष है, तो भी आप आई वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप महिला है, फीमेल है, तो भी आप आई वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई यानी कि मैं, वॉज का इस्तेमाल था या थी के रूप में होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मैं एक अभिनेता था। ये बात कौन बोलेगा भाई? ये आपका फेवरेट हीरो बोलेगा, जो भी फेवरेट आपका हीरो है ना। मैं एक अभिनेता था, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। अगर ये बात आपकी फेवरेट हीरोइन को बोलना है कि मैं एक अभिनेत्री थी, क्या कहना है, मैं एक अभिनेत्री थी, तो वो क्या कहेगी? वो अगेन यही कहेगी आई वॉज एन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर। तो देखा आपने, आई वॉज की जहां तक बात है, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि चाहे पुल्लिंग इसका इस्तेमाल कर रही हो या स्त्रीलिंग इसका इस्तेमाल कर रही हो, दोनों ही सूरतों में आई वॉज का इस्तेमाल हो जाएगा। कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हुई। ऐसी ही कंफ्यूजन जितनी भी है आपको, वो आज की क्लास में मैं क्लियर करा दूंगी आपको, राइट। तो चलिए भाई, वेलकम है आपका बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आज की क्लास आपको बढ़िया लग रही है, तो मैं बता दूं, ऐसी ही क्लासेस जो आपकी
प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज हैं, जहां पे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको सॉल्व करती हुई हमारे चैनल पर हर रोज क्लासेस आती हैं। तो आपको भी अगर अपने अंग्रेजी को सुधारना है, अंग्रेजी बोलनी है और प्रॉब्लमेटिक एरियाज के सॉल्यूशंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दूसरे शब्द के बारे में जिसकी वजह से समस्या क्रिएट होती है, आप कह सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ही और उसके बाद है वॉज, यानी कि ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको क्लास की एकदम शुरुआत में बता चुकी हूं, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, यानी कि मेल एंड फीमेल की बात करेंगे। तो जहां तक ही का इस्तेमाल है, ये वॉज के साथ इस्तेमाल होता है और ही का मतलब वह या वो, ये मतलब इस तौर पर होता है। वॉज का इस्तेमाल यहां पर था के तौर पर होता है, ध्यान दीजिए। किसके तौर पर होता है? ही के साथ वॉज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ था के तौर पर होता है। जैसे ही वॉज, ही वॉज, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह था या वो था। तो आप इससे समझ रहे हैं कि वह या वो यहां पर इस केस में दोनों के साथ ही था और था का इस्तेमाल हो रहा है। और ये साफ है, जब आप कहते हैं वह था, तो ये साफ है कि आप पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, आप पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं ही, इसका इस्तेमाल गांठ बांध लीजिए अगेन, सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग यानी कि मेल के लिए कर सकते हैं। अगर आप रोहित के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने भाई के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने फादर के बारे में, आप किसी भी मेल पर्सन के बारे में यानी कि पुल्लिंग के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फीमेल, अगर स्त्रीलिंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होता है, राइट। उदाहरण के तौर पर, वह एक व्यापारी था या वो एक व्यापारी था। ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ बिजनेसमैन। इस वाक्य में, अंग्रेजी वाले वाक्य में, सिर्फ एक शब्द ऐसा है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वो है ही। जैसे ही किसी वाक्य में आप ही शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये साफ हो जाता है कि आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं दूसरे को, जो कि है हमारे पास शी और उसके साथ वॉज का इस्तेमाल, राइट। शी और उसके साथ वॉज का इस्तेमाल, शी का इस्तेमाल वह या वो दोनों के तौर पर होता है। और दूसरी बात यह है कि शी जो है, ध्यान दीजिएगा, वह थी या वो थी, शी वॉज की हिंदी हो जाएगी। मतलब वाक्य में अगर वह थी या वो थी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे शी वॉज का। और शी वॉज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह एक डॉक्टर थी या वो एक डॉक्टर थी। आप हिंदी पढ़ के तो आराम से बता पा रहे हैं ना, और आराम से क्या बता पा रहे हैं कि भैया किसी मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है, महिला के बारे में बात हो रही है, करेक्ट। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो कैसे समझ आएगा? एक शब्द दैट इज शी, इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर महिला की बात हो रही है, यानी कि फीमेल की बात हो रही है। और इस केस में शी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ थी का इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज, वह थी या वो थी। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है इट, जिसका इस्तेमाल यह या ये के तौर पर होता है। और इसका इस्तेमाल या इसके साथ जब वॉज का इस्तेमाल होता है तो था या थी दोनों के तौर पर हो सकता है। इट वॉज, इट वॉज। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी भाई? अगर तो आप पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह था या ये था के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर स्त्रीलिंग फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिंदी क्या हो जाएगी भाई? यह थी, ये थी। तो हिंदी और हिंदी में तो हमें समस्या नहीं होती है मेल फीमेल वाले में, है ना। लेकिन अंग्रेजी जो है, चाहे आप मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इट वॉज का इस्तेमाल आराम से आप कर सकते हैं दोनों ही सूरतों में। जैसे यह आसान था, इट वॉज ईजी,
यह आसान था, इट वॉज ईजी, या ये आसान था, इट वॉज ईजी। था है तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, यह उड़ नहीं रही थी, अगर आप किसी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया के बारे में बात कर रहे हो तो क्या कहते हैं, ये उड़ नहीं रही थी। इट वॉज नॉट फ्लाइंग, इट वॉज नॉट फ्लाइंग। थी का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब समझ जाइए कि हम लोग स्त्रीलिंग टाइप मतलब कुछ बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चाहते हैं टेंस पर मास्टरी करना, यानी कि आपको टेंस में समस्या आती है, तो आपको टेंसेस की जो ये बिल्ड योर कॉन्सेप्ट की ई बुक है, ये वाली, ये आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। यकीन मानिए इस ई बुक के बाद आपको टेंसेस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री वाली कोर्स और मिनी स्पोकन इंग्लिश की फ्री वाली कोर्स, उसके साथ इसकी ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको ये नीचे जो लिंक दिख रहा है www. ये जो भी लिखा हुआ है, इसको अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करना है। आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये तीनों ई बुक्स आपको मिल जाएंगे और वहां पर इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले बार की बात करते हैं, जो कि है नाम। नाम जो है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो नेम के साथ वॉज लगेगा, करेक्ट, क्योंकि नाम आप एक टाइम पे एक ही का बोलते हो, है ना, उसके बाद बोलते हो तो कॉमा लग जाता है। खैर हम लोग एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल जो बातचीत करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नाम, चाहे तो लड़की का नाम हो, चाहे तो लड़के का नाम हो, तो लड़के का नाम होगा तो नाम था हो जाएगा, लड़की का नाम होगा तो नाम थी हो जाएगा। अगर रोहन है तो रोहन के साथ था का इस्तेमाल होगा, रोहिणी है तो रोहिणी के साथ थी का इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि नेम के साथ वॉज का इस्तेमाल तो होगा, बट पुल्लिंग होगा तो था इस्तेमाल होगा, स्त्रीलिंग होगा तो थी इस्तेमाल होगा, राइट। ये समझ में आ गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, राहुल एक सोनार था। सोनार कौन होता है भाई, जो सोने के गहने बनाता है, उसको अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ। चलिए सोनार को हम लोग रखते हैं उसकी वापस अपनी दुकान पर, वापस आते हैं क्लास पर। राहुल एक सोनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। सुनार था, तो राहुल नाम है, था इसके साथ इस्तेमाल हो गया, राहुल वॉज हो गया, करेक्ट। अच्छा, बात करते हैं, रागिनी एक रसोइया थी। रसोइया मतलब जो कुकिंग करते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनली जो लोग कुकिंग करते हैं उनके बारे में बात हो रही है। रागिनी एक रसोइया थी, रागिनी वॉज अ कुक। रागिनी से आपको समझ में आ गया कि किसी बंदी की मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है। अच्छा, रागिनी तो थी इस्तेमाल होगा, तो यहां पर अंग्रेजी में हो गया रागिनी वॉज, रागिनी वॉज अ कुक, रागिनी वॉज अ कुक। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं दूसरे शब्द को, जो कि अगेन बहुत अहम है। और कह लीजिए कि वॉज जो है जिस शब्दों के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पर उसकी कमी को पूरा करते हुए हमारे पास एक नया शब्द आता है, जो कि है वर, जिसका इस्तेमाल होता है अगेन पास्ट टेंस के बारे में जब आप बात करते हैं, यानी कि भूतकाल के वाक्यों को जब आप इस्तेमाल करते हैं और उसके अंत में आप थे और थी का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट, तो अंग्रेजी में वहां पर वर का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझेंगे वर का इस्तेमाल कब मैस्कुलिन और फेमिन यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, किन शब्दों के साथ होता है, कहां पर इनका क्या मतलब होता है, और क्या यहां पर भी ऐसे कोई शब्द हैं जो चेंज हो जाते हैं। भैया कि मेल के बारे में बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, फीमेल के बारे में बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, क्या ऐसा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला शब्द जो हम लोग सीखने वाले हैं वर के साथ इस्तेमाल होने वाला, वो है यू, YOU, प्यारा सा छोटा सा शब्द है यू, जिसका इस्तेमाल तुम, आप, तू, तुम सब, आप सब, इन सब के जगह पर होता है, करेक्ट। यू के साथ हमेशा आप वर का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर थे या थी के तौर पर इस्तेमाल होता है वर। यू के साथ थे भी लग जाएगा, यू के साथ थी भी लग जाएगा, ठीक है। यू वर, ये ऐसे इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी मेल यानी कि पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हो तो तुम थे या आप थे के तौर पर इस्तेमाल होता है। हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी एकदम बराबर है अपनी, है ना। फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है तो तुम थी या आप थी, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही वाक्यों की जब आप अंग्रेजी कन्वर्ट करोगे तो यू वर का इस्तेमाल आप
कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेल के लिए तो यू वर इस्तेमाल हो गया, फीमेल के लिए क्या करेंगे। जी सेम करेंगे, यू वर। जैसे तुम बहादुर थे या तुम बहादुर थी, यू वर ब्रेव। चाहे ये लाइन आप किसी पुरुष के लिए बोल रहे हो, चाहे ये लाइन आप किसी महिला के लिए बोल रहे हो, यू वर ब्रेव, ये जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहादुर थे या आप बहादुर थी, यू वर ब्रेव, दोनों ही सूरतों में ये चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर की, WERE वर की। किसके साथ हम बात कर रहे हैं? अब वी के साथ बात कर रहे हैं वर की, क्योंकि वी के साथ भी हमारे पास ये है कि वर का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर थे थी दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा। हम या हम लोग, वी का मतलब होता है, तो वी वर, तो चाहे आप हम थे, हम लोग थे बोल रहे हो, या हम थी, मतलब महिलाओं का कोई ग्रुप है भाई, वो कह रहा है कि हम थी, हम वहां थी, कहते हैं ना, तो आप वी वर का इस्तेमाल दोनों ही सूरतों में कर सकते हैं, मेल के साथ भी, फीमेल के साथ भी, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी। राइट? कैसे? हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दे की, और दे के साथ भी हमें पता है कि वर का इस्तेमाल होता है, और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। तो दे वर का इस्तेमाल, दे वर का इस्तेमाल चाहे आप पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए कर रहे हो, चाहे आप स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल के लिए कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में आप कर सकते हैं। वे थे या वे लोग थे, वे थी या वे सब थी, दोनों का ही इस्तेमाल, दोनों के ही जगह पर अंग्रेजी में इस्तेमाल देवर का होगा, चाहे आप पुरुष मेल मेंबर यानी कि पुल्लिंग की बात कर रहे हो या स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल की बात कर रहे हो। जैसे वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। अब बात करते हैं यू और वर की। जब यू का इस्तेमाल तुम सब और आप सब के तौर पर होता है, तो यू वर का इस्तेमाल आराम से हो जाएगा। तुम लोग थे, तुम सब थे, तुम लोग थी, यू वर, दोनों ही केसेस में यू वर का इस्तेमाल होगा। जैसे तुम सब सच्चे थे, तुम सब सच्ची थी, आप सब सच्चे थे, इन तीनों ही केसेस में यू वर ऑनेस्ट इसकी अंग्रेजी होगी। अब इस वाक्य को पढ़ के आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये वाक्य जो है वो पुल्लिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या स्त्रीलिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए ये बेनिफिट है कि आप दोनों ही जगहों पर, चाहे आप पुरुष के साथ बात कर रहे हो, पुरुष के बारे में बात कर रहे हो, या स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल बात कर रहे हो, फीमेल के बारे में बात कर रहे हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक थी। आज की क्लास में हमने जो बेसिक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज होती है, वो होती है ये कि किस शब्द का इस्तेमाल आप हिंदी में तो पता है भाई, थे, थी, है ना, था या थी, ये इस्तेमाल हमें पता है हिंदी में, लेकिन बात जब अंग्रेजी की आती है तब समस्या आ जाती है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि किस शब्द का इस्तेमाल हमने करना है, मतलब स्त्रीलिंग के केस में किस शब्द का इस्तेमाल करना है हमें पुल्लिंग के केस में। तो आज की क्लास में हमने कवर की ये सारी चीजें। अब आपको उम्मीद है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्सेप्शन सिर्फ दो है, एक है ही, एक है शी। बाकी जितने भी शब्द हैं आप याद रखिए, आप उनका इस्तेमाल मेल फीमेल दोनों ही केसेस में कर सकते हैं। ही और शी के लिए याद रखिएगा, मैं अपने हर क्लास में बताती हूं कि ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, और यहीं पर आपकी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी अगर आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। हमने आज की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से कंफ्यूजन को क्लियर कर लिया। इसके साथ ही अगर आप टेंसेज में अपनी मास्टरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर को जो है अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए। इस नंबर के जरिए टेलीग्राम या आप व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे ये ई बुक मिल सकती है। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की बुक है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी बुक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा तीनों ई बुक्स के लिए आप इस लिंक को अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करके जा सकते हैं और वहां पर ये तीनों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रोज सुबह स्टेटस में लग जाता है, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं मिला तो आप सीधे सीधे मैसेज करके भी मंगा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप जो है आप टेलीग्राम पर दो बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहली
जो है वो बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन चैनल जो होगा, जिसपे 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, आप उनको ज्वाइन करेंगे। और मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है तो आप सावधान रहेंगे, और किसी चैनल के बारे में अगर ऐसा पता चलता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। प्रॉमिस करो, बताएंगे ना? चलिए, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगहों पर हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज की बैचेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है, कमिंग वीक्स में कराने वाली हूं। तो अगर आपको ये कोर्सेज करनी है तो आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि हमें इनकी डिटेल्स चाहिए, तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी